भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्वांचल का जो जहाँ पे बता रहे हैं जहुराबाद सीट हो या आसपास की पूर्वांचल की सीट है, तो वहाँ पे एक जो तबका है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ना वो 13A भर सकता है और ना भरवा सकता है, ना उसे इतना आइडिया रहता है। तो बहुत जल्दी है सर कहना कि हम पीछे चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और कम से कम और बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ से आ रही है, जहां मतगणना स्थल पर जा रही एम्बुलेंस को रोका गया है। बड़ी खबर, सपा कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस को रोका। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, मतगणना स्थल पर जा रही एम्बुलेंस को रोका गया। सपा कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस को रोका और तलाशी की जा रही है। देखिए जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक डर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अब जो है तलाशी ली जा रही है। तो ये तस्वीरें आ रही, हालांकि ये नई तस्वीर नहीं है, 2 दिन से उत्तर प्रदेश में हम यही देख रहे हैं और ये अविश्वास का एक जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, जो अधिकारियों के प्रति बना दिया गया। जैसे राजभर साहब भी अभी राजभर साहब के जो प्रतिनिधि है वो भी कह रहे थे, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं जैनिन जी, ये जो एक अविश्वास का माहौल, जैसे आप कह रहे हैं कि अधिकारी बैलेट पेपर में जो डालते हैं, लेकिन वो भी तो जनता ही है ना जैनिन साहब, भाई वो जो वोट कर रही है उसको जनता में काउंट नहीं करेंगे हम? नहीं, आप समझे। हाँ। मेरा कहने का मतलब है स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, हाँ। वो लोग पूरे साल बॉर्डर पर रहते हैं या हाँ। पुलिस में जॉब करते हैं अपनी अपनी जगहों पर, वो साल में 6 महीने में एक बार घर आ पाते हैं, 6 दिन को 7 दिन को, होली दिवाली या छठ पूजा। नहीं तो उनका परिवार तो यहाँ रहता है ना, तो परिवार तो अपडेट देता ही होगा उनको। वो भैया परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार से बात करके ही अपना मन बनाता है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतदाता थोड़ा जागरूक हो गया है। अच्छा। जैसे आप बात कर रहे थे कि ट्रिपल तलाक को लेकर जब वोटिंग हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो सभी ने कहा कि परिवार का मुखिया इसे डाल रहा है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो भाजपा को डालेंगे। यही बात थी, मैंने सही बोला या गलत बोला? ऐसा ही था। अब जो मुखिया घर से बाहर रह रहे हैं, वो तो एक अपने छाप होगी कि चाहे भाजपा को दो सपा को दो, उन्हें इतना आइडिया होता नहीं है। वो बस घर में ये पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, सड़क बनी, नाली बनी या नहीं बनी, रोजमर्रा की क्या समस्या है, वो महिलाएं ज्यादा अच्छी तरह से जानती हैं। और उनके बच्चे जो वहां पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्यादा पता होता है। तो वो वोट जब वो डालेंगे तो वो अपने हिसाब से डालेंगे। जो वहां से भेजा गया है वो एक ओवरऑल उसको देख के भेजा गया है कि भाजपा ने इतना बरगलाया है कि राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो उनके वो जाहिर सी बात है जो बाहर बॉर्डर पर रह रहे हैं, पुलिस वाले हैं या चुनावों में ड्यूटी जिनकी लगी है अधिकारीगण, उनकी तो वो भाजपा के पक्ष में ज्यादा कहते हैं। ठीक है जैनिन जी, देखते हैं। अभी तो ईवीएम के रिजल्ट भी आने लगे हैं, खुलने लगी है धीरे धीरे ईवीएम, और 200 पार कर गई है भारतीय जनता पार्टी। 205 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त बनाए हुई है। 7 सीटों पर जो है बीएसपी आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी जो है 80 से ज्यादा सीटों पर, समाजवादी पार्टी 85 सीटों पर आगे चल रही है। ये फिलहाल के आंकड़े जो है वो उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं उत्तराखंड की ओर जाऊंगा। राय साहब मेरे पास है, फिर बाकी अनुपम जी भी है, राजपून जी भी है। मैं राजपून जी से एक कमेंट ले लेता हूं। राजपून जी, उत्तराखंड की तरफ अगर हम चले और उत्तराखंड में देखें तो आम आदमी पार्टी बहुत ताकत उन्होंने लगाई थी। अपना सीएम का एक कैंडिडेट उन्होंने एक एक्स आर्मी मैन को बनाया था, जिनकी छवि उत्तराखंड में बहुत अच्छी और बहुत उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को। दावा कर रही थी आम आदमी पार्टी वहां पर कि हम सरकार बनाने की भूमिका में रहेंगे। लेकिन अभी तक जो रुझान आए, शुरुआती रुझान, नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच 34-34 दिखाई दे रही। आम आदमी पार्टी के पास तो अभी भी 0 लगा हुआ है सामने, वो एक में भी रुझान में आगे नहीं चल रही है। राज्य जी सुनील जी, देखिए उत्तराखंड में जिस प्रकार से धामी जी कहीं पीछे आपने देखा होगा बैकग्राउंड में, कहीं ना कहीं वीक होते हुए नजर आए थे। काफी उनके ऊपर उंगलियां उठी थी और जिस प्रकार से पार्टी के कुछ लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे थे और चले गए थे, और इससे लगा था कि पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जो अभी शुरुआती रुझानों के अंदर नजर नहीं आ रहा। कांटे की टक्कर जरूर है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त
बरकरार बनाए हुए हैं। और जहाँ पर मुझे लगता है कि धामी जी का इतना भी कमजोर नहीं पड़े और वर्चस्व आज भी कायम है उस क्षेत्र के अंदर। तो दूसरा, अगर ये रुझान जो है ये इसमें रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि इस प्रकार से जो भी लोग इस समय सोचते हैं कि चुनावी दौर आता है तो वो अपना जब सीट नहीं मिलती या उनके कोई घर के लोगों को, जैसे लखनऊ में बहुगुणा जी के बेटे को देखा गया या मनोहर पारीकर जी के बेटे को देखा गया गोवा के अंदर, तो इस प्रकार से लोग जो इस अवसर का फायदा उठाते हैं और इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इससे लोगों को भी समझना चाहिए कि ये लोग क्या एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी, दूसरी की तीसरी पार्टी, तीसरी की चौथी पार्टी, फिर वापस पार्टी। मैं रोकूंगा राज जी आपको, न्यूज रूम से कुछ जानकारी हमारे पास आ रही है। हाँ, और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला